एवरीवन, मैं हूं मनीषा बाकुलिया और आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। यहाँ आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और वीकली करंट अफेयर सीरीज। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी की सबसे धमाकेदार एंट्री की। तो एसएससी ने 2023 में एंट्री लेते ही इतना धमाकेदार न्यूज जो है कैंडिडेट को दिया है एसएससी एमटीएस 2022 के लिए। तो ये वैकेंसी है एसएससी एमटीएस 2022 की, बट ये आई है 2023 में। इसीलिए जो आपका कैलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज दी हुई है, 2 बार दी हुई है इस साल में, ठीक है, क्योंकि एक 2022 की है और एक 2023 की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे 17 फरवरी तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि इट विल गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो एसएससी ने किए हैं, वैकेंसीज किस तरीके से इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई है, ठीक है, पहले से। उसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न चेंज, आपकी मार्किंग स्कीम चेंज है, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसके लिए तो मतलब माइंड ब्लोइंग चीज जो है एसएससी ने कर दी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, दैट इज 18 जनवरी 2023 टू 17 फरवरी 2023। तो 17 फरवरी से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 17 फरवरी का वेट मत करो, अभी अप्लाई करो, ठीक है। देन लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम जो है, ठीक है, वो है अप्रैल 2023। टेंटेटिव डेट है, इट विल माइट बी चेंज, ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए, बट मतलब आई होप कि चेंज ना हो, ठीक है। टाइमली सब कुछ हो तो हमारा जो सिलेक्शन है वो भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी जो विंडो एप्लीकेशन है फॉर करेक्शन, ठीक है, करेक्शन करने के लिए वो 23 फैब टू 24 फैब रहेगी, यानी 2 दिन रहेगी। बट फिर भी आप अभी जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो ध्यान से करना, ताकि आपको बाद में करेक्शन पे कुछ करना ही ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैकेंसीज की बात कर ले तो वैकेंसीज काफी धमाकेदार आई है, मतलब मजा आ गया, ठीक है। पहले आती थी 3,000 3,500 मुश्किल से, अभी 10,000 वैकेंसी, 10,880 वैकेंसी सिर्फ एमटीएस की, ठीक है। देन हवलदार एंड सीबीआई, हवलदार की जो पोस्ट है इन सीबीआई एंड सीबीएन, ठीक है, वो है 529। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11,000 से ज्यादा वैकेंसी, ठीक है। और ये जो है एमटीएस वाली वैकेंसी ये अप्रोक्स है, यानी कि आगे जाके इंक्रीज होगी। तो सिर्फ 11,000 प्लस वैकेंसी नहीं, 12,000 तक वैकेंसी होने वाली है आगे जाके, फॉर श्योर, नो डाउट, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आगे आपका एज की बात करेंगे। ये आपकी नेशनल सिटीजनशिप आपकी इंडिया की होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। सब कुछ कॉपी पेस्टेड है। देन मतलब बाकी उसमें से, ठीक है। तो आप देख सकते हो सीजीएल में चेंज करा, फिर उसके बाद सीएचएसएल में चेंज किया, अब एमटीएस में भी चेंज कर दिया, बहुत सी चीजें चेंज करी है, ठीक है। तो एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे 18 टू 25 ईयर्स जो है आपकी एज रहेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। तो यानी कैंडिडेट जो है वो 2 फरवरी 1998 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है, फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। देन 18 टू 27 ईयर्स जो है कैंडिडेट कैन नॉट बॉर्न, ठीक है, यानी कि मतलब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1996 से पहले की ना हो, और ना ही 1 जनवरी 2005 के बाद की हो, ठीक है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए, बस कुछ पोस्ट, ये एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। देन एज रिलैक्सेशन, एससी एंड एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वही सारा है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व है तो 10 साल का, ओबीसी है तो 13 ईयर्स एंड एससी एंड एसटी है तो 15 ईयर्स, ठीक है। देन ये सारा सेम ही है। चलिए आगे चलते हैं। 100 रुपए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस रहेगी,
और ये रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट या SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनको जो है फी नहीं देनी है, ठीक है, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। सेंट्रल रीजन में आपके बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं, ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारी चीजें, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वैकेंसी की, दैट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड PhD होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो दोनों पोस्ट के लिए होना है, हवलदार और MTS, ठीक है, लेकिन जो आपका PET एंड PhD है ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो एग्जाम होते थे जैसे CHSL या CGL है, ठीक है, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में हो रहे हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। बट आप चाहो तो इसको अपने रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हो, जैसे असमीज है, बंगाली है, मतलब ये सारी लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया एंड पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सारी लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हो, इन 13 लैंग्वेजेस में, ठीक है। देन अब आपके कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ये होने वाला है 2 सेशंस के अंदर, ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है। दोनों सेशन जो है आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ये आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो किसी सेशन को तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो, ठीक है, यानी कि आपको फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन और आगे के प्रोसीजर के लिए, ठीक है। अब एग्जाम का जो शेड्यूल है ये टेंटेटिव है, ठीक है, इसके अंदर चेंज हो जाएगा कुछ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑन वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे, इनको यहाँ पे ये भी लिख देना चाहिए था, ठीक है। देन देयर शेल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन रीचेकिंग ऑफ दिस कोर्स, आपके जो स्कोर है वो दोबारा चेक नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जो कि हमारे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 जो है आपका वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड इस मतलब इसके 2 पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे ईच, यानी कि 40 क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन के 60 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो आपका सेशन 1 हो गया वो हो गया 120 मार्क्स का। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाएंगे 45 मिनट्स, और अगर कोई फिजिकल डेफिशिएंसी वाला कैंडिडेट है कोई, ठीक है, डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है, तो उसको दिए जाएंगे पूरा 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो गए आपके सेशन 1 एंड सेशन 2। अब आप कहोगे कि मैम इसको क्यों डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग है अब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसकी मेरिट नहीं लगेगी, ठीक है, आपको बस एक क्वालिफाई करना है, बट ये बहुत ही मैंडेटरी है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते दोनों में, मतलब अलॉन्ग, मतलब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में अलग से क्वालिफाई करना है, रीजनिंग में अलग से क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें से किसी एक में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, ठीक है, जो आपका मिनिमम मार्क्स है, तो फिर आपको जो है नेक्स्ट जो आपका सेशन है उसका आपका एग्जाम चेक ही नहीं होना, ठीक है, आप ये मान लो, ठीक है। अगर आप फेल होते तो फिर आप पूरे में ही फेल हो, ठीक है। देन सेशन 2 की बात कर लेते हैं। सेशन 2 के भी 2 पार्ट है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट इज 75 मार्क्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें 75 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन, ये 150 मार्क्स, इन 150 मार्क्स पे आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपको इसके लिए भी दिए जाएंगे, और अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो उसको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, दैट इज 1 घंटा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और सेट जो होंगे आपके क्वेश्चंस के वो हिंदी, इंग्लिश और बाकी की 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर होंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं है इन सेशन 1 के अंदर, जहाँ पे आपके मैथ्स और रीजनिंग है वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप सारे क्वेश्चन कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बट आपको अगर आपको चाहिए कि भाई टाइम क्यों वेस्ट करूँ, वैसे टाइम की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपके पास है 45 मिनट्स एंड आपको करना है 40 क्वेश्चंस,
ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही मतलब कहाँ आपको पहले 25 सॉरी हाँ 25 क्वेश्चन करने पड़ते थे, तो आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे 1 घंटे में, अभी आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ रहे 45 मिनट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप 15 मार्क्स भी लेके आओगे तो भी पास हो। ठीक है। देन सेशन 2 जो है आपका, उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग जो इसमें रहेगी वो रहेगी 1/3। ठीक है, सेशन 2 में, यानी जीके जीएस इंग्लिश, इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 3 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उन 3 नंबर में से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये मल्टीपल शिफ्ट में अगर होता है तो ये नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइज होगा जो भी फॉर्मूला है हमारा एसएससी का। ठीक है, टेंटेटिव आंसर की जो है सीबीई की, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आपको शो हो जाएगी, और अगर कोई भी आपको उसमें डाउट लगता है, ठीक है, तो आपको 100 रुपए का चालान भर के अपने क्वेरी रेज करनी है। ठीक है, देन बात कर लेते हैं अब हम सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो हमारी न्यूमेरिकल मैथमेटिक एबिलिटी के अंदर आपके जो इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इनके ऊपर आपके मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें से आप मतलब अगर आप इसमें से आधे भी टॉपिक कर लेते हो ना, तो भी आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, देन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज एंड differences, jumbling, problem solving, analysis, verbal and non-verbal reasoning, diagrams, age, calculation, calendars and clock. देन जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स होगी 10th स्टैंडर्ड की, क्योंकि एमटीएस का आपको पता ही होगा कि 10th लेवल का ही पेपर होता है। मेट्रिकुलेशन, आप इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है मेट्रिकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ये सारी चीजें आने वाली। करंट अफेयर आप पढ़ लेना। ठीक है, करंट अफेयर के साथ कोशिश करना स्टैटिक जीके को कवर करने की, तो आपका इजीली जीके जीएस भी हो जाएगा। अब आप लोगों को मेन जो ध्यान देना है अपना फॉर एमटीएस, दैट इज जीके जीएस एंड इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, बट ऐसा नहीं है उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उसको क्वालिफाई तो करना ही है ना। ठीक है, तो वो आपको उसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है, जीके जीएस पे ज्यादा देना है, क्योंकि मेरिट आपकी इसी के बेस पे बनेगी। ठीक है, लैंग्वेज में आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम और कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल पैराग्राफ। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इतना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इतना इजी दिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर इन 15 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट। आपको 15 मिनट में 1600 मीटर कवर करना है। ठीक है, जो आपसे रनिंग मांगी जाती है दिल्ली पुलिस में सबसे कम टाइम में, वो 6 मिनट मांगी जाती है 1600 मीटर के लिए। ठीक है, तो आप 15 मिनट में वॉक करके इजिली इसको कवर कर सकते हो। आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है अपनी। ठीक है, फीमेल्स के लिए यही मांगा है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर चलना इज नॉट अ बिग टास्क, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े पेसेस लेके चलो, और वॉक करनी है यार, रनिंग भी नहीं है। ठीक है, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी इफ यू वर गढ़वाली या फिर असमीज गोरखा। ठीक है, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देन आपकी जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट्स की, वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुली एक्सपेंडेड होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। देन फीमेल जो है उनकी हाइट जो है यहाँ पे कम कर दी, यहाँ पे मतलब नॉर्मली 157 फीमेल की हाइट होती है, लेकिन मेल की दी हुई है, तो यहाँ पे 152 आपकी हाइट होनी चाहिए, एंड 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। 2 केजी जो है गढ़वाली, असमीज, गोरखा जो इन लोगों को रिलैक्सेबल किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी मेरिट लगेगी वो आप लोगों को पता है, आपके जो सेशन 2 है उसके ऊपर लगेगी। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट बनने के बाद। ठीक है, तो कोई भी आपका
अब इस बार वो तो है नहीं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है नहीं, तो पेपर 1 देने के बाद सीधा अब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मेट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, सॉरी सेकेंडरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। देन आपका अगर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो, ठीक है। उसके साथ साथ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे SC ST OBC EWS ES इन सबका सर्टिफिकेट है ना। अगर आप पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी हो तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी, तो एक सर्विसमैन में देन आपके इस तरीके से कुछ अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, उसको देख लेना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी हम देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, वैसे तो सब हो गया। हाँ, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर सेशन 1। आप पूछोगे कि मैम कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपके वहां पे 40 मतलब 40 सॉरी 60 120 जो है मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो 30% मार्क्स यूआर कैंडिडेट्स को चाहिए, यानी कि अगर आप देखो 30 के हिसाब से तो आपको 40 मार्क्स तो करने ही करने हैं कवर, ठीक है, उस 120 में से, ठीक है। तो अगर आप 20-20 मार्क्स भी लेके आते हो, यानी कि आप 10-10 क्वेश्चन पे एकदम सही करते हो, तो भी आपके 20 नंबर तो आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे बल्कि, ठीक है। और OBC EWS के लिए 25% मार्क्स चाहिए एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो क्वालिफाई करना अब इतना बड़ा टास्क रहा नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है। और अगर वैसे तो जो पहले से भी तैयारी कर रहे थे उनको तो मेहनत ही नहीं करनी, मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए। तो अब उनको GK GS और इंग्लिश पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को पता लग गया, एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ और भी है तो। हाँ, यहीं तक है, बाकी सब आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अगर फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत आती है, बहुत से कैंडिडेट्स को सिलेक्शन पोस्ट में जो है उन्होंने दिक्कत कर दी है, ठीक है, उन्होंने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया अपना एंड उनको अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दे डोंट नो कि आपको उसके अंदर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है। एंड जो साइबर कैफे वाला है उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके अंदर मांगा उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया एंड आपका चलान भी ले लिया, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, हम आपके फॉर्म फिलअप में हेल्प कर देंगे, ठीक है। और अगर आप हमसे फॉर्म भरवाते हैं, अगर मेरी टीम फॉर्म भरेगी, ठीक है, आप लोगों का, तो फिर मिनिमम फी में हम जो है आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी, इतना धमाकेदार वीडियो ऑब्वियसली, ठीक है, इतना ही धमाकेदार चीजें हुई हैं। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, आपको शेड्यूल मैं बना के दूंगी खुद पर्सनली। उसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड इस बार तो आपको MTS में सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज कर दो 7678456740 पे। इंस्टाग्राम पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड ये वाली जो आपकी नोटिफिकेशन है SSC की MTS की ऑफिशियल, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।